बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। 1 करोड़ कितना होगा? 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन या 100 मिलियन? ठीक है, तो ये मिलियन बिलियन अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। जो संख्याएं होती हैं, पहले हिंदी में बता देता हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम मिलियन बिलियन वाले सिस्टम में देखें तो फिर 1000, 10,000, 100,000, ऐसे चलता है मिलियन बिलियन वाला सिस्टम। ठीक है, 3 अंक हो गए। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उससे आगे जाएंगे तो आ जाएगा ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे चलता है। ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति गणितीय संख्याओं की। इसी की तुलना में जो भारतीय पद्धति है, अगर मैं वो लिखूं तो हो जाएगा इकाई यानी वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस दहाई, और फिर 100 सैकड़ा 100। अब उसके बाद हमारा जो चलता है वो 2-2 से चलता है, 1000, 10,000, फिर लाख। अब देखो लाख कहाँ आया, ये आया कहां पे, ये 100,000 पे, और फिर 10 लाख आ जाएगा मिलियन पे, 10 लाख आ जाएगा मिलियन पे। फिर करोड़, करोड़ कितने पे हो जाएगा? 10 मिलियन पे। फिर ऐसे 10 करोड़ हो जाएगा 100 मिलियन पे, 10 करोड़, ये हो गया 100 मिलियन के बराबर। फिर जब 1 अरब आएगा, 1 अरब, तो 1 अरब हो जाएगा 1 बिलियन के बराबर, 1 अरब 1 बिलियन के बराबर। फिर आ जाएगा 10 अरब, जो कि 10 बिलियन के बराबर होगा। और फिर हमारा आता है खरब, जो कि 100 बिलियन के बराबर होगा, खरब। तो इस तरह से चलता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो 10 मिलियन है, ये 10 मिलियन करोड़ के बराबर है, यानी 1 करोड़। मैं यहां लिख देता हूं, एक सेकेंड, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया 1 करोड़। ठीक है, अब इसमें देखो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो ये, ठीक है, ये हो गया 1 करोड़। पर अगर हम इसको इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में लिखें तो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में जो है 3-3 के बाद कॉमा लगते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये तीनों 1000 के हो गए, और ये हो गए 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर हो गया 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ कितने के बराबर हो गया? 10 मिलियन के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दोनों सिस्टम आपको पता होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी पता होनी चाहिए और संख्याओं को लिखने की भारतीय पद्धति भी पता होनी चाहिए, या जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति से सवाल पूछे जाते हैं, तो संख्या पद्धति के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे और ये सिस्टम याद रखेंगे। ठीक है।